जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु रातों रात बन जाएंगे। लखपति तुलसी के पौधे में आज ही बांध लें। यह एक चीज वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। कहते हैं कि तुलसी मां के प्रसन्न रहने से घर में धन वैभव की हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है और शक्तिला एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर ही लगाना है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान से विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है। कहीं ना कहीं आपको तुलसी के उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और रोजाना तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से धन की देवी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी पर बढ़े कलवा माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नए साल पर यानी कि 25 जनवरी शक्तिला एकादशी के दिन वास्तुशास्त्र में तुलसी के कई उपायों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कल वाले और तुलसी के पौधे पर बांध दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे पर बांधने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, नए साल पर दूध अर्पित करें। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई उपायों के बारे में बताया गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। नियमित चढ़ाई जल वास्तु शास्त्र में तुलसी की नियमित पूजा की बात कही गई है। घर में मौजूद स्त्रियों को नियमित रूप से सुबह स्नान आदि के बाद जल अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार के दिन तुम करना चढ़ाई मानता है कि इन दोनों दिन में तुलसी मां निर्जला व्रत रखती है। इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। भी तुलसी को जला दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, अपमान होता है। कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शक्तिला एकादशी का व्रत महिलाएं अपनी पुत्र की आयु को दीर्घायु करने के लिए, उनकी कुशलता बनाए रखने के लिए रखती हैं। 2025 में साल की प्रथम एकादशी पढ़ने वाली शक्तिला एकादशी के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, तो हमें इस साये से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पारण करना है, यह सब जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि एकादशी का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि महिलाओं द्वारा रखा जाता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पूजा के बाद तो तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है।
और व्रत के दूसरे दिन यूं कहें कि शत्तिला एकादशी की रात आपको उन पत्तों को उठाकर खा लेना है। उन्हें खाते ही आपको एक अलग ही दिव्य दर्शन मन ही मन में दिखाई देंगे और आप अपनी इच्छा बोलकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में तांत्रिक भोजन का उपयोग करने वाले मनुष्य को पापी कहा गया है। जो मनुष्य तांत्रिक भोजन का उपयोग करते हैं वह लोग मांस खाने के समान बताए गए हैं। इसलिए आपको तामसिक पूजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप फल फ्रूट फरार कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि तुलसी में ऐसा क्या बांध देने से हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। जो भी मनोकामना है वह तुरंत ही पूर्ण हो जाती है, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बधाई आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी और आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस शत्तिला एकादशी श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें दोस्तों। साथ ही से जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको। इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है। बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, शत्तिला एकादशी के दिन आपको गौ माता की पूजा अवश्य करना है और गौ माता को जो भोग शत्तिला एकादशी के लिए बनाया गया था उसे भोग से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, हो सके तो पोष के महीने में एक बार, हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं।
दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा। हमारे द्वारा बताए गए सभी नियम अगर आप नियमबद्ध तरीके से करते हैं तो यह 101% कारगर सिद्ध होता है और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि शततिला एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाए अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, शततिला एकादशी दिन पौष के महीने में आप गाय के साथ भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा लगता है घोर पाप। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है तो आपका भी यह विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें